नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह में एक बार स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। हमारी आज की वीडियो एक ऐसे कब्रिस्तान के ऊपर बनी है जिसके पीछे की कहानी जान के आप लोग दंग रह जाएंगे। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन कॉल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक संजीत नाम के लड़के की है जो कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। संजीत का एक बड़ा ही खास दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था यश। जी हाँ, संजीत और यश दोनों बड़े खास दोस्त थे। एक बार क्या होता है कि संजीत के घर वाले किसी और गांव चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर। घर में संजीत अकेला रहता है तो वो अपने दोस्त यश को बोलता है कि आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर पे रुको, मेरे घर पे आज कोई नहीं है तो तुम आज मेरे साथ रुको। यश बोल देता है कि ठीक है, आज हम दोनों तुम्हारे घर पर ही रुक जाएंगे। अब रात होती है, रात के यही कोई 8 साढ़े 8 बजते हैं। संजीत और यश दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद नॉर्मली ऐसे ही बातें करने लगते हैं। दरअसल संजीत जो था उसे रात में घूमने की आदत थी, इसलिए वो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यश से कहता है कि हम दोनों बाहर घूम के आते हैं। बाहर घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। यश बोलता है कि मुझे तो ऐसी कोई आदत नहीं है, मैं तो थक जाऊंगा अगर इतनी रात को बाहर जाऊंगा तो। संजीत बोलता है कि नहीं, चलते हैं, मज़ा आएगा। उसके बाद यश बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो हम दोनों बाहर घूम के आते हैं। संजीत और यश बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब संजीत अकेला घूमने जाया करता था तो वो थोड़ा सा वॉक करके वापस अपने घर आ जाता, लेकिन इस बार घूमने दो दोस्त गए थे। और जब दोस्त लोग घूमने जाते हैं तो पता नहीं वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और यही इन दोनों के साथ भी हुआ था। ये दोनों घूमते घूमते अपने गांव के काफ़ी बाहर तक चले गए थे। तब यश ने कहा कि हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं, हमें वापस अपने घर की तरफ चलना चाहिए। संजीत बोलता है कि थोड़ा आगे तक और जाते हैं, वहाँ पे एक मोड़ आएगा, हम उस मोड़ से यू टर्न ले लेंगे और वापस अपने घर की तरफ आ जाएंगे। यस संजीत की बात मान लेता है और दोनों थोड़ा और आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद वो लोग उस मोड़ तक पहुंच जाते हैं जिसकी संजीत बात कर रहा था। वहां पहुंचने के बाद यस कहता है कि अब तो हम लोग वापस चलेंगे ना। संजीत बोलता है कि हाँ, अब हम लोग वापस चलेंगे। वो अपने घर की तरफ वापस मुड़ते ही हैं कि उन्हें कुछ लोग जनाजा उठाए कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ये देख के उनकी हालत खराब होने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि किसी की डेथ होने के बाद उसका जो भी संस्कार किया जाता है वो तो दिन में किया जाता है, ये लोग रात में अर्थी लेकर कहाँ जा रहे हैं। वो लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि यश को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है कि सब हो क्या रहा है, इतनी रात को ये लोग कौन है और ये जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हैं। संजीत बोलता है कि हमें इनके पीछे चलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। यश के लाख मना करने के बाद भी संजीत उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि देखना तो पड़ेगा, ये लोग आखिर जनाजा लेकर इतनी रात गई कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हैं। यश अकेला घर जा नहीं सकता था क्योंकि रात का समय था, दोनों को साथ रहना था। इसलिए फिर यश संजीत की बात मानकर उनके पीछे जाने लगता है। वो लोग कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान के अंदर एंटर करते हैं, वो जो जनाजा लेकर जा रहे थे, वो जब कब्रिस्तान के अंदर एंटर करते हैं, संजीत और यश दोनों के होश उड़ जाते हैं। संजीत और यश देखते हैं कि जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान के अंदर एंटर किए, सारे के सारे गायब हो गए। ये सब देख के उन दोनों के माथे से पसीना आने लगता है। वो लोग ये सोच ही रहे थे कि आखिर वो लोग कहाँ गए। वो कब्रिस्तान के अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो चारों तरफ कोई भी नहीं था। अब उन दोनों के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। उन दोनों को चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में उनके पास की कब्र से आवाज आती है कि तुम लोग कौन हो। ये आवाज सुन के मानो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और यश संजीत से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। संजीत उसकी बात मानकर कब्रिस्तान से बाहर निकलता है। इतने में उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि आगे मत जाना। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कब्रिस्तान के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ था जो उन्हें आवाज़ लगाता है कि आगे मत जाना।
उससे देखकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। कब्रिस्तान के पास से भागने के बाद वो लोग अपने घर से पहले कहीं नहीं रुकते। घर पहुंचने के बाद उन दोनों को तसल्ली होती है कि हाँ, आज तो बच गए। उन दोनों के साथ ये जो कुछ भी हुआ, इस घटना को वो आज तक भुला नहीं पाए। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो देखा है तो लाइक भी कर ही दिया होगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पे पहुंच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।